Please subscribe my channel and press the bell icon for further updates. पढ़े हुए दवा नहीं खोज पाए और बाबाजी बाजी मार गए। अब समझ में ये नहीं आता कि बच्चों को पढ़ाएं या बाबाजी बनाएं। बिल्कुल फर्जी डांस है। ट्रैक कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मैं कह रही हूँ बता। हाँ तो भाई साहब तुम तो हमें कह सकते हो क्योंकि तुम हमारे बड़े भैया। मेरे तो पापा हैं। सुल्तान कर दे चढ़ाई। नहीं वो ये नहीं होता, वो होता सुल्तान कर दे चढ़ाई। अबे गज्जू भाई क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? यार आज मैं कार से जा रहा था। अच्छा। एक लड़की को लिफ्ट दी। हाँ। रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई। मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर आता और बोलता मुबारक हो आप बाप बनने वाले हो। वही मेरा दिमाग खराब। हाँ। फिर मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं इस लड़की के होने वाले बच्चों का बाप नहीं हूँ। फिर लड़की बोलती नहीं डॉक्टर साहब यही मेरे होने वाले बच्चों का बाप है। मेरा फिर से दिमाग खराब। हाँ। लड़की ने पुलिस बुला ली। मैंने कहा भाई चेकअप करवा लो। चेकअप करवाया तो पता लगा कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। वही मेरा फिर से दिमाग खराब है। लेकिन फिर मैंने चैन की सांस ली, चलो कोई बात नहीं। फिर एकदम से याद आया मेरे घर पे तो 2 बच्चे हैं। मुझको सजा दी प्यार की। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। पिछली बार तो 92% आए थे, इस बार सिर्फ 90%। यार मैंने सुना कि तू इस बार 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। पिछली बार तो सिर्फ 1 में था ना। अब क्या जवाब देगा अपने पापा को? मैं उनकी नजरों में वैसे ही गिरा हुआ हूँ, थोड़ा सा और गिर जाऊंगा। मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तू दे दे बिलिया। भाई मैं खुद लंगर छोड़ के आया हूँ तेरे चक्कर में, तेरे भरोसे। अरे तो यार भाई किसने बोला था इतना खाने के लिए? मेरे पास पैसा नहीं है, ये देख। ये में क्या करता थे? 20 रुपए पड़े मेरे पास, बाकी तू दे। प्यार की राह में चलना तेरा भाई देगा बिल, बहुत अमीर है अपन। अबे मैं दूंगा, बाप का बटुआ मार के आया हूँ। बिल तेरा भाई देगा। कार्ड है। क्यों मारा? मेरे किस काम आएगा वो? तू दे दे यार भाई बिल, मैं नहीं दे पाऊंगा। भाई मैं झूठ बोल रहा था, बाप ने मेरा बटुआ मारा है, साला कंजूस। एक गांव का सरपंच औरत पटाने में बड़ा फेमस, बढ़िया बड़ा कलाकार कती। उसी के गांव के एक मेंबर ने पूछ लिया सरपंच साहब न्यू बताओ तुम पढ़ भर में औरत पटा लो, थारे अंदर ऐसी क्या खूबी है? बोला कुछ ना तू जा काम कर अपना। बोला सरपंच साहब बता दो ना। बोला जाता कि ना जाता, चल काम कर अपना। मेंबर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला सरपंच साहब तेरा हाथ जरूर बता दो। बोला जाता का मारू ससुरे का जुत्ती। बोला सरपंच साहब बता दो। सरपंच साहब टूट गए। बोला किसी तक कही है मत ना, मेरे अंदर कोई खूबी वूबी ना है, कोई खासियत ना है। मैंने जो भी औरत पटानी होवे ना, मैं उसके चेहरे पे ऐसे हाथ घुमा दूं न्यू और वह औरत मेरे बस में हो जावे, बस जा फटाकते। अब करम थे उस मेंबर की घरवाड़ी उसके काबू में ना। उसने सोचा सबसे पहले अपनी घरवाड़ी पे ट्राई करूंगा। सुबह के 5 बज रहे, उसकी घरवाड़ी मीठी मीठी नींद में सो रही। उसने जाते ही कर दिया ऐसे न्यू। तभी उसकी घरवाड़ी जागते हुए बोली क्या सरपंच साहब आज सवेरे सवेरे सरपंच गायब है गांव से हरा। आज बैंक वालों ने बिना फालतू मेरे 50 रुपए काट दिए। मैं भी एटीएम गया और पर्चियां निकाल कर 100 रुपए की रद्दी बेच दी। और चाइना क्या सोच रहा है कि वो हमारी यूं ही जमीन हड़प लेगा। ओए ये क्या कर रहा है तू? मैं कोरोना पे दवाई बना रहा हूँ। पागल, दवाई बन गई तो स्कूल जाना पड़ेगा। हाँ यार कैंसिल। ओजी आपने मुझसे वादा किया था कि बिना वजह दारू को हाथ तक नहीं लगाओगे। वजह है इसीलिए पी रहा हूँ। मुझे बताओ क्या बात है? दिवाली आने वाली है। हाँ। बच्चों को फटाके चाहिए होंगे, उन फटाकों को जलाने के लिए खाली बॉटल भी तो चाहिए। भाई मेरा फोन खराब हो गया यार, मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैंने किसी को कुछ बोला? अरे मैडम आप इतने बहादुर हो कि आपने इतने बड़े चोर को इतनी बुरी तरह मारा।
अरे नहीं, मुझे क्या पता था वो चोर है। इतना अंधेरा था, मुझे लगा मेरे हस्बैंड देर रात को घर लौटे। नहीं है साला। अबे सहिलवा, मोहल्ला में पूरा हल्ला हो गया कि तू टीवी लिया है बे। अरे हाँ रे भाई, लॉकडाउन में साला कितना मुश्किल से टीवी खरीदा, जानता है? ब्लैक में 2 लाख रुपए पड़ा। तो तुम टीविया को पनिया में डुबा के कौन चीज करता था बे? अरे भाई कलर टीवी है ना, तो पानी में डुबा के धो रहे थे उसको, देख रहे थे कलर जा रहा है कि नहीं, अभी गारंटी में है ना। ये कब कॉलर राम गंदे करता सुबह शाम, कैसे साफ होगा मैल, बोल जरा बेटा राम। तो क्या मैं खेलूं नहीं, कूदूं नहीं, क्रिकेट नहीं, जूडो नहीं, बन जाऊंगा बूंदू ना, मशीन में धो दो ना मॉम। ये मैल बड़ा चुती है, मशीन में नहीं धुलेगा। चौंक गई मम्मी? हाँ। पेश है नया टाइड अल्ट्रा, जो कप कॉलर अंडरआर्म का जिद्दी मैल निकाले मशीन में ही। मशीन में भी व्हाइट हो तो टाइड सीधी सौगात जो रोज ही मार लात, मैं फिर लाया हूँ बारात, ससुर जी दूसरी वाली दो, मुझे दूसरी वाली दो। गिफ्ट देना पड़ेगा ये सोच के ना है तेरा बर्थडे। भाई मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया भाई यार। अरे भाई मुझे ध्यान नहीं था तेरा बर्थडे है, वरना मैं पक्का आता। भाई मैं तेरे लिए अभी गिफ्ट लेता हूँ, बता तुझे क्या चाहिए, बता ना गिफ्ट में क्या चाहिए भाई। भाई यार घड़ी ला दे यार, मेरे पास घड़ी नहीं है यार। भाई यार घड़ी चाहिए ना, मैं लेके आता 2 मिनट है, ठीक है? हाँ भाई गिफ्ट आ गया अब तो भाई। ठीक है। वैसे बहुएं ना ससुराल को एवं ही बदनाम करती हैं। अरे हर ससुराल में बहू को महारानी समझा जाता है, क्यों सुना नहीं है? अरे ओ महारानी साहिबा, आराम हो गया हो तो जरा यहाँ आ जाइए। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, लल्ला लल्ला लोरी दूध की के दिन पंग बल्लिए बंदे कुंडड़े गंदी दी डिग्गी खोल के नी लाके दिन। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? महसूस कर। बहन किसे? अचानक से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एसी चला के आया हूँ। ये लव यू का स्पेलिंग गलत लिखा है। थैंक यू। बेबी चाय बना दो। कसम से उस समय मन करता है कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जब पत्नी कहती है एक मैं ही आपको बस सीधी साधी मिली हूँ। क्या 60 बीघे कहाँ इन पे? 7 बीघे में 4 आदमी हैं। हाँ, एक नंबर के बेकार आदमी। भाई साहब बस यहाँ ना करियो रिश्ता, बस ढेर बेकार आदमी। पक्का वही था का? अरे पक्का वही था भाई, इब्राहिम 420। मैंने उसकी डिटेल निकलवाई। अच्छा चल फिर उसके घर चल ले। ओ 420, तूने मेरा रिश्ता क्यों हटवाया? मैं क्यों हटवाता तेरा रिश्ता? यो बता नहीं रहा, तूने नहीं करी मेरे पर कॉल। ओहो, तो आप थे भाई साहब, तो मैंने सच ही तो बताया। क्या सच बताया? तूने मेरा रिश्ता हटवा दिया, सारे गांव के लोगों के रिश्ते हटवाता फिर है, तुझे दिक्कत क्या हो? दिक्कत क्या, मैं शराबियों में और जुआरियों में भी है वा, मच्छे घर रिश्ता किसी का नहीं होने देने का। हवाई जहाज कहाँ है? उधर कहाँ देख रहा? उधर देखना। ये कोई मजाक था? मजाक कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? वो देख मम्मी आ गई। मैं की देखो? क्यों? क्यों बे, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ा? बेटा तू मेरे को जानता नहीं, हड्डी पसली सब तोड़ दूंगा तेरी मैं। हाँ बेटा पार्क में खड़ा हो, आजा। क्या 10 लोगों को लेके आ रहा है? हाँ तो मैंने भी ब्लू शर्ट पहन रखा है, पहचानता नहीं क्या मेरे को? आजा जल्दी आजा। मम्मी पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्या करूं? मत पढ़, रिक्शा चला लियो, क्या करेगा एग्जाम देके? वैसे कलुआ भैया कितने लोग हैं आपके घर में?
कुछ पूछा करे तो बोल दिया करो, इसे खड़े न रहा करो अन्ना भैसन की तरीके। दादा चच्चा अम्मा सुनीता ललितवा हो कौन? बस हाँ बस। काहे तुम नहीं हो का? जानू, हम लोग सोमवार को शॉपिंग, मंगलवार को होटल, बुधवार को घूमने, गुरुवार को फिर शॉपिंग, शुक्रवार को मूवी देखने, शनिवार को पिकनिक। कितना मजा आएगा ना। रविवार को हम लोग मंदिर जाएंगे। क्यों? भीख मांगने। भैया अभी मैंने एक शराबी से कहा कि थोड़ा ध्यान से चलो बाबू, नहीं तो नाली में गिर जाओगी। तो कमीना हमको डांट कर बोला बक, हम देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, तुम हमको चलना सिखाओगे? अरे भाग्यवान, जरा एक कप चाय तो बनाना। खुद ही बनाकर पी लो, मैं अभी बिजी हूँ और मैं नहीं चाहती कि जो मोबाइल में चल रहा है वो घर में भी चले। ऐसा क्या चल रहा है मोबाइल में? महाभारत। कल तुम पीकर कमरे में गिर गए थे, इतनी पीते क्यों? क्या बताऊं पापा, सब बुरी संगत की वजह से हुआ। 6 बियर 6 दोस्त और उनमें से 5 पीते नहीं थे। मेरे पास सॉस है, जैम है, मक्खन है, चीज है और हनी भी है। आपके पास क्या है? मेरे पास बॉर्न ब्रेड है। अब खा ले अपने हनी को। ये तो मुझे वैसे ही कच्चा खा जाती है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि मुझे वो दो जिसका मैं हकदार हूँ। ससुरी ने धोखा दे दिया। अरे बेबी कहाँ ले जा रहे हो? अरे तुम आओ तो सही। सरप्राइज! मम्मी पापा, ये वही लड़का है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। बेटा क्या काम करते हो? इंजीनियर हूँ आंटी। हमें तो लड़का पसंद आया, हमें तो रिश्ता मंजूर है। पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। अरे बेटा क्यों? मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। वैसे कौन कौन है तुम्हारे घर पे? एक बीवी और 3 बच्चे। जोर का झटका। हमारे देश में कुंवारे लोग गाने सुन के सोते हैं और शादीशुदा लोग अपनी बीबी के ताने सुन के सोते हैं। अरे दादा ही रे दादा, जिसकी शादी हुई है उससे पूछो। अरे दादा, एक आदमी की पत्नी गुजर गई, उसे अर्थी पर रखकर शमशान घाट ले आ रहे थे। बेचारा उसका पति जोर जोर से रो रहा था, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब इस दुनिया में मेरा कौन है? पास में खड़ी लड़की अपनी सहेली से बोली, कितना प्रेम करने वाला पति है, काश इसका एड्रेस होता तो मैं इससे शादी कर लेती। उसने लड़की की बात सुन ली, वह और भी ज्यादा ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, पवन गुप्ता, गली नंबर 4, मकान नंबर 12 में छोड़कर क्यों चली गई रे? आपको मालूम है क्या? आई लव यू एज अ फ्रेंड। हाँ। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? नहीं मालूम। इसका मतलब होता है ना तो हमको पटना है, हाँ, ना तुम्हारा रास्ता से हमको हटना है। आज तुम मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैं तुम्हारे पास आती हूँ तुम चश्मा क्यों पहन लेते हो? डॉक्टर ने कहा था कि जब सिर दर्द आए तो चश्मा पहन लेना। लगता है हमारी पड़ोसन भी रोज रोज नहीं नहाती है। तुम्हें कैसे पता? देखो ना, 5 दिन हो गए पर बाल सुखाने नहीं आई छत पर। नौकर आदमी है, शादी कर तो लेगा, मैं बीवी रखेगा कहाँ पे तू? कम से कम यहाँ तो नहीं रखूंगा, मैं अपने दोस्त के पास रखूंगा। पाजी ध्यान से सुन तू भी। मेरे एक दोस्त ने नई गाड़ी ली, उसके पास पार्किंग की जगह नहीं थी, दोस्त के गैराज में पार्क कर दी। 3 दिन बाद लेने गया, गाड़ी 2000 किलोमीटर चली हुई थी। मौसम विभाग के चेतावनी के अनुसार अगले 2-3 दिनों में चक्रवर्ती तूफान आ सकता है, इसलिए आप घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें, और अगर जरूरी हो तो अपने घरवाली को छत पे खड़ा कर दें, क्योंकि तूफान से तूफान ही लड़ सकता है। ये आपके बस की बात नहीं। खामोश। चल बेटा खड़ा हो जा, और ये बता तेरा नाम क्या है? सर जी दिनेश। अच्छा बेटा तेरी उम्र क्या है? सर जी घर पर 13 साल और स्कूल में 12 साल, बस में 9 साल, ट्रेन में 7 साल और फेसबुक पर 18 साल।